तो एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो लूजियन है उसने अपना खाना बना लिया होता है और फिर वो दोनों को जाके सर्व करता है। दिखाते दोनों एक एक पीस उठा के जिसे ही खाते हैं तो जो लेडीज है उसे तो मज़ा आ जाता है। वो कहती है सो गुड, कितना अच्छा है यार, और सोचने लगती है ये मोटा और ऑयली दिख रहा था लेकिन एक बार जब मैंने इसे अपने मुंह के अंदर डाला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंडर और स्वादिष्ट लगा। और इसी तरह से लेडीशन उस खाने की तारीफ करते हुए और भी चीज़ें बोलती हैं और फिर इसको तो लेडीशन के डैड को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से एक लड़की बन जाता है। फिर होता है ऐसा लगता है कि ये मेरा फर्स्ट लव है। फिर कैसे दिखा लेडीशन उसे देख के चौंक जाती है कि तेरे डैडी। और फिर दिखाया जाता है और लूजन पूछता है तो बताइए आपको मेरी कुकिंग कैसी लगी। दिखाते ग्रैंड मास्टर कह रहे होते हैं तुमने उसके अंदर कुछ ऐड करा था ना, अगर तुम उसके अंदर वो ऐड नहीं करते तो नॉर्मली उस पॉक का स्वाद इतना इनक्रेडिबल नहीं होता। और लूजन अपने पास से वही ग्रैंड बॉर्डर निकाल लेता है और कह रहा होता है आपने बिल्कुल सही करा, मैंने उसके अंदर उसको वाइन का यूज़ करा था और ये मुझे एक अंडरग्राउंड सेलर से मिली और मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि इसे वहाँ पर कौन छोड़ के चला गया था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई क्वालिटी वाला स्टाफ है। दिखाते उसके बाद सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर मनी मन कहते हैं तो इसको वो रूम मिल गया। और फिर दिखाते लूजन ग्रैंड मास्टर को आवाज़ देता है, कह रहा होता है कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे अपने सन इन लॉ के तौर पर एक्सेप्ट किया है या नहीं। दिखाते उसके बाद सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर लंबा सांस लेते हैं और कहते हैं तुम पास हो गए। दिखा दिया सुनते से लूजन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड। और वो मनी मन कहते हैं अब मेरी ज़िंदगी के और भी दिन है। और फिर तभी यहाँ पे वही लड़की आ जाती है जो एड लेवल की वॉरियर है। कहने लगती है सेनेशल साइकिल स्कूल में इतना भव्य आयोजन हो रहा है और मेरी लीग को इनवाइट तक नहीं किया। मुझे कहना होगा कि मैं अपने कमांडेड इंस्टीट्यूट के बीच स्वतंत्रता महसूस नहीं कर रही हूँ। और ये लेडी हो जावे जो कि यहाँ पे अपने कर्जे को कलेक्ट करने के लिए आई है। तो अब देखते हैं कि लूजियन क्या करता है। लूजन कहते हैं आखिर ये है कौन यहाँ पर हमारे सेनेशल स्कूल में आके ये इस तरह से कर रही है। दिखाते हैं शेन लूजन के पास आके मध्य आवाज में कहती है ये हो जिया हुए लीग की चेयरवुमैन और उसके साथ डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, वो एट लेवल की वॉरियर है। दिखाते लेडीशन उसके ऊपर चलाते हुए कहती है आगे तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, तुम्हारा हमारे सेनेशल स्कूल में बिल्कुल भी वेलकम नहीं है। जाओ कहती है क्या भुलाकर लड़के हो तुम लेडी हुआन शेन, तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने हुन कियान के ऊपर अभी भी 4396 तोले का उधार है, कर्जा है। दिखाती है सुनते से लेडी भाषण को जैसे अपने डैड की तरफ देखती है। ग्रैंड मास्टर भी फटाक से अपना मुंह फेर लेता है। दिखाया जाता है फिर वो कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करते हुए बताती है और लास्ट 3 टेस्ट के अंदर जितना भी इंटरेस्ट और बनता है उन सबको जोड़ने के बाद तुम्हारा कर्जा टोटल 7777 तोला है। दिखाती है सुनते से ही लेडीशन कहती है अब जबकि ये सारी तुम्हारी गलती है तो क्या तुमको इसे खुद हैंडल नहीं करना चाहिए। शयन की बात सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर भी एक सीरियस सा लुक देते हैं और आगे की तरफ बढ़े आते हैं। कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि मेरे को इसे खुद पर्सनली हैंडल करना होगा। और यंग लेडी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पावर मेरे बराबर है तो बेहतर होगा कि तुम इस बारे में भूल ही जाओ। एक टाइम था जब मैं 9th लेवल पर खड़ा था और ऐसा कहते हुए वो अपनी थोड़ी पावर अनलेश करते हैं। दिखाते हैं जवान थोड़ी घबरा जाते हैं, कह रहे होते हैं आगे तुम करना क्या चाहते हो। दिखाते वो कहता है क्या कहा तुमने, और ऐसा कहते साथ ही वो जाओ के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। दिखाते जाओ उन्हें एक अचानक से तक करीब देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, कह रहे होते यार ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो यूटर्न लेके वहाँ से तेज़ी से भाग जाते हैं। दिखाते हैं वो जंप करते हुए बिल्डिंग के ऊपर तो चढ़ते हुए चले जाते हैं। कह रहे होते हैं वो वेरेस्ट पॉर खाने के बाद मेरे को ऐसा अचानक से सडनली फील हुआ कि जैसे मैं 9th लेवल पे फिर से पहुंच गया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ खुद को सील करके ट्रेनिंग करने के लिए। और सर के साथ ही वो वहाँ से चले जाते हैं। दिखाते वो तीनों बंदे कहने लगते हैं माय लॉर्ड अब हम क्या करें। दिखाते शेन भी सर पकड़ के खड़ी हो जाती है और कह रहे होते हैं मुझे पता था अपन उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और जाओ कहने लगती है यहाँ तक कि अब तुम्हारे ग्रैंड मास्टर भी तुमको छोड़ के चले गए हैं। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारा ये सेनेस्टियल स्कूल उतना ही पैथेटिक है जितना गरीब दरिंद्र। या तो तुम हमारा सारा कर्जा चुकाओ या फिर अपने लोगों को हमारे लीजन के लिए शपथ दिलवाओ। ये तुम्हारे लिए मेरा फाइनल अल्टीमेटम है। लेडी सेन कहती है इतना असीम लालच का तुमने सच में सोचा था कि मैं उस आदमी को ऊपर अपनी सारी उम्मीदें लगा दूंगी। और ऐसा कहते साथ ही वो चुटकी बजाती है तो यहाँ पे लेडीशन के बंदे निकल आते हैं जिन्होंने पूरी तैयारी करके रखी रहती है वेपन्स के साथ। देखते ही देखते निकल आते हैं आजू बाजू और यहाँ पे जब घिर जाती है और लेडीशन चलाते हुए कहती है इन लोगों को बिल्कुल भी रेड करने का टाइम मत दो, सब लोग अटैक करो। और सके तो अपना हाथ से इशारा कर देती है तो उसका इशारा मिलते सही सब लोग अपने वेपन फेंक फेंक उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। दिखाते हैं सारे बंदे आगे बढ़ जाते हैं, कह रहे होता है चल मैं उनको प्रोटेक्ट करो। और फिर दिखाते वो सारे ही जाओ को घर के खड़े हो जाते हैं ताकि उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उसे लगे ना। दिखाते जाओ कह रही होती है मैंने तुम्हारे ऊपर दया ऑफर करी लेकिन तुमने खुद ही बर्बाद होना चूज़ करा है तो अब ये लो। और ऐसा कहते साथ ही वो हवा में एक फायरवर्क मतलब कि फ्लो करती है, धमाका करती है, इशारा करती है किसी को, बाहर उसके और भी बंदे मौजूद हैं क्योंकि। और इशारा मिलते ही वो सभी तैयार हो जाते हैं। दिखाते हैं जियाओ कह रही होती है पूरे सिनेस्टर स्कूल को डाउन कर दो और लेडी हुआंशन को पकड़ लो जिंदा। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे लेडी हुआंशन की टीम और जियाओ की टीम में लड़ाई करना स्टार्ट हो जाती है, दोनों आमने सामने होती हैं एक दूसरे के। दिखाते हैं और लूजन कहता है कि यहाँ पे वॉर होने वाली है और फिर तभी दिखाया जाता है लूजन के ऊपर भी अटैक हो जाता है बट लूजन नाइफ चलाते हुए बचा लेता है खुद को किसी तरह से और कह रहा होता है वैसे इन बंदों का निशाना कितना खराब है, मेरे ऊपर निशाना लगाने लगे।
दिखाया जाता है असल में निशाना मारने वाला और कोई ना अपनी लेडी टैंक होती है, कह रही होती है मैंने मारा था इसको और आखिर इसको मारना इतना मुश्किल क्यों है। और फिर दिखाया जाता है हुआओ जियाओ बहुत तेज़ से आगे बढ़ते हैं और ड्रैकोनिक टॉल शाम को कोई सा अटैक कर देती है लेडिशन के ऊपर, जिसमें वो बेसिकली उनके लिए कांटे पहन के स्लैश मारती है उसके ऊपर। बट लेडिशन पीछे होते हुए उसके अटैक से बच जाती है और वो लेडिशन के ऊपर कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देती है और लेडिशन डॉज कर रही होती है। दिखाती है देख के वो कहने लगती है अगर तुम इस तरह से डॉज करती रही तो तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी। लेडिशन मुस्कुराते हुए कहती है अरे अभी तय था शोर मत हो, और ऐसा कहते साथ ही दिखाया जाता है वो एक ट्रेन में फंस जाती है जियाओ, दिखाते उसके पैर फंस जाता है बेड़ियों में। लेडिशन कहती है लगता है कि टैंक हाउस के ड्राइवर उनके रेपुटेशन के हिसाब से खड़े होते रहे, दिखाते हैं जियाओ कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि ये आयरन शक्ल एक एड लेवल के वॉरियर को रोक के रख सकती है। लेडिशन कहती है एटलीस्ट थोड़े टाइम तक तो, और इतना काफ़ी है, और ऐसा कहते साथ ही वो ताली बजाते हुए अपने गार्ड्स को आवाज़ देती है, दिखाते उसके चारों गार्ड्स आ जाते हैं, कहते हैं हम तैयार हैं माई लेडी, और फिर दिखाया जाता है जुकाई अपने मसल वाले फॉर्म में आ जाता है और वो तीनों भी रेडी हो जाते हैं और लेडिशन कहती है अटैक, और फिर दिखाया जाता है वो सभी साथ में मिलकर उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दिखाते हैं अब उनको साथ में अटैक करता है, जॉब थोड़ी घबरा जाती है, दिखाते वो सभी के सब मिलकर जॉब के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। दिखाते हैं लूचन ये देखता है और सोच रहा होता है क्लियर है इस बैटल में बिल्कुल भी ऑनर नहीं है, लेकिन इन सारे केओस के बीच मेरे को यहाँ से बच निकलने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से भाग निकलता हूँ मैं। और फिर तब यहाँ पे हमें लेडिशन को दिखाया जाता है जो कि जाओ को पंच कर रही होती है और वो सबके सब अभी भी जाओ को अटैक करने में लगे हुए रहते हैं और जाओ की हालत भी यहाँ पे थोड़ी बिगड़ने लगती है। लेडिशन ही देख के खुश हो जाती है, थोड़ी कह रही होती है तुम अभी ट्रेन में फंसी हुई हो और तुम्हारे पास बिल्कुल भी मौका नहीं है हमारे सामने टिकने का, और ये टैंक हाउस के वेपन काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, इनके सामने तुम लीजन वाले बिल्कुल हेल्पलेस हो। दिखाती है सुन के जॉब कहने लगती है ऐसा लगता है कि मेरी लीजन अकेले तुम्हें हराने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी अपने आस्तीन का इक्का है। और ऐसा कहते हुए जैसे ही वो ऐसा कहती है पीछे धमाका होता है, ऊपर से कोई बंदा उड़ते हुए आता है और यहीं पे लैंड कर जाता है इन लोगों के बीच में, पूरे में धुआं धुआं हो जाता है। लेडिशन खाना शुरू कर देती है और कह रहे होते हैं आखिर कौन है वहाँ पर। वो बंदा है क्यों, लेकिन हम एक ही उम्र के साथ हैं, और एक अजीब सा पॉज मारते हुए बोलता है और मैं अपने शोधों पर खड़ा हो रहा हूँ। देखा उसको देख के ये लोग कुछ इस तरह का रिएक्शन करते हैं और कहने लगते हैं आखिर ये बंदा है कौन। दिखाते ये बात उस बंदे के दिल पे लगती है, वो रोना शुरू कर देता है, कह रहा हो तो यहाँ तक तुम्हें ये तक याद नहीं कि मैं कौन हूँ। और फिर दिखाते वो चलाते हुए कहता है सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरा नाम क्वान जी है और मैं गॉड हैंड अकेडमी से आया हूँ जो कि नॉर्थ स्टार में है। और दिखाते उसकी बात सुनने के बाद वो लोग कंफ्यूज होकर अभी भी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वो बंदा चलाते हुए कहता है और मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे लिए मेरे को याद रखने के लिए उतना काफ़ी नहीं था, ये सब तुम्हारी गलती है दुष्ट हार पे, तुमने मेरे मेन हुड को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर मेरे को मेरी एकेडमी की पोजीशन से भी निकाल दिया गया और अब इस सब के लिए तुमको अपनी लाइफ से पे करना पड़ेगा। और ऐसा कहते साथ ही दिखाया जाता है उसके यहाँ पे और भी सारे बंदे आ जाते हैं और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी टीम लेडी हिमाचल की टीम को भारी पड़ने लगती है। वो लोग कहने लगते हैं अरे नहीं एनिमी ने रे इंस्फॉर्मेंट मंगा ली। नंबर वन कहता है लगता है कि चीज़ हमारे लिए बहुत बुरी हो रही है, माई लेडी हमें पीछे हट जाना चाहिए। माई लेडी कहते हैं पीछे हट जाना, कहने लगती है आप लोग पहले से हमारे होम ग्राउंड के ऊपर फाइट कर रहे हैं, तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। दिखाते शन की बात सुनने के बाद वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं, कहने लगते हैं माई लेडी, और फिर दिखाया जाता है वो चालू रेडी हो जाते हैं, कह रहे होते हैं हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और गाइस बस इस एपिसोड को लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के शो नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जब तक के लिए एक्ट हो कंटिन्यूड।